मंगलाचरण की मुद्रा में बैठ जाएंगे। हाथ जोड़कर शरीर सीधा रख के आंखों को बंद कर लीजिए। मन को शांत कर लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं एसो पंच नमो यारो सव्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलम् सिद्ध मंगलम् साहु मंगलम् केवली पंडितो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अरहन्त लुगुत्तमा सिद्ध लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लुगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पंडितो धम्मो शरणं पव्वज्जामि परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्
हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् और अच्छे से बोलिए, वक्तुं गुणान्। एक साथ रुकना है सबको, बिल्कुल इसके बाद जुड़नी नहीं चाहिए आवाज गुण समुद्र के साथ। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या एक श्वास में मत निपटाइए। कस्ते क्षमः, बिल्कुल रुकना है, इससे उच्चारण की शोभा बढ़ जाती है। कस्ते क्षमः। अब आप ये सोचो कि नहीं अपन 3rd डिवीजन में भी चला लो काम, यहां नहीं चलता। यहां बिल्कुल 100 में 100 नंबर आया तब शाबाशी मिलती। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या सुरगुरु स्वराघात है ना। कस्ते, आज कुछ नए लोग तो नहीं आ गए जिनको पता ही ना हो स्वराघात अनुस्वार विसर्ग कुछ भी। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या सुरगुरु। ऐसा कौन क्यों बोल रहा हूं, कहां से सीखा आपने? सुरगुरु, ये स्वराघात देना आपको। कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। क्षमता तो जरूर है आप सबके अंदर, बस उसका उपयोग हो जाए तो अच्छी बात है। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम गोवातरी तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोहन्तथापि, हंत था, हंत अरिहंत के जैसे यहां पर भी। सोहन्तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः। यहां रुकना, परिपालनार्थम अल्पश्रुतन श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी
कुरुते बलान् माम्। त्वद भक्ति, ये गलत है, त्वद भक्ति नहीं है, त्वद भक्ति। त्वद भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। अभी अच्छा उच्चारण किया, निशान लगा लेना या फिर कहीं लिख लेना कि इस उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है। त्वद भक्तिरेव, त्वद भक्तिरेव नहीं, त्वद द पूरा नहीं बोलना, त्वद भक्तिरेव। यत् कोकिलः, हम जहां जहां रुकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। यत् कोकिलः किलमदौ मधुरं विरौति, तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम्, पापं क्षणात्, पंक पंक जैसा उच्चारण है, पापं क्षणात्, यहां रुक जाना। क्षयमुपैति शरीर भाजाम, अब रुकने के बाद फिर उठाना मुश्किल पड़ता है आपको, ऐसा हमें लग रहा है। पापं क्षणात्, यहां कंपल्सरी रुकना है। अभी हमने देखा था कि पहले हमने जहां शिविर लिया भक्तामर का, वहां कुछ लोग इस बात को भूल गए कि यहाँ रुकना पड़ता है, तो अब उनके उच्चारण में फिर लड़खड़ाना प्रारंभ हो गया। पापं क्षणात्, क्षणात् पर बिल्कुल रुक जाना। क्षयमुपैति शरीर भाजाम, पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। फिर से ध्यान से सुन करके उसकी हूबहू नकल करो आप। जैसे कभी कभी परीक्षा में बाजू वाले के पेपर में कुछ अच्छी चीज दिख जाए तो मन ललचा जाता है। पापं क्षणात्, यहां तो आपको परमिशन है करने की, वहां तो आप चोरी से करते हैं। पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम, आक्रांत लोक मलिनीलमशेषमाशु, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्, मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दुः, आस्तान्तवस्तव नमस्त समस्त दोषम्, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकास भाञ्जी, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि
भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति य इह भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः चाक्षु क्यों बोलते चक्षु नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारञ्जलञ्जलनिधे रसितुं क इच्छेत् यही शांत राग रुचिभिः, यहाँ रुक जाइएगा, परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्वते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिंबं कलंक मलिनंक कल का याद है बिंबं अंक 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 3 बार है, ऐसे गिनना आपको, ऐसे हाथ बिंबं कलंक मलिनंक निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास् त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास् त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतम नाभिर रेफ का उच्चारण चित्रं किमत्र यदि ते। देखिए यहाँ पर 8-8 अक्षरों पर अपन रुक सकते हैं। 15वां काव्य एकमात्र ऐसा काव्य है जहाँ 8 अक्षरों पर आप यति ले सकते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर
देखो ज्वाइन तो कर लिया आपने, कैसा किया आपने, हम बताते हैं सैंपल। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग, इसकी आवश्यकता नहीं, आप ते को छोड़ दीजिए, ते को वहीं पर पूर्ण कर दीजिए। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, कुछ लोगों की ब्रेक ठीक नहीं है। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, मनो पर रुकना है। नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम, कल्पांत काल मरुता, मरुता पर रुकिए। चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं, यहां रुक जाना। चलितं कदाचित, चित, ये किसने सिखाया? चित्त नहीं है, चित्त। हमने ये इशारा भी दिया था आपको कि चित्त बोलते ही ऐसा मुंह बंद करना। कदाचित, बस कदाचित पे एकदम रुक जानी चाहिए आवाज, तब वो शुद्ध उच्चारण हुआ। किम मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित, ये बात है। नित्योदय ने निर्धूम वर्तिरपवर जित तैल पूरः, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि, गम्यो न जातु मरुतान् चलिता चलानाम्, दीपो परस, यहां रुक जाइएगा। त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः, दीपो परस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः, नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, नास्तम नहीं है, म नहीं बोलना। अभी तो आपको सबको आता है, लेकिन बोलते समय नास्तंग, तंक, नास्तंग, आतंक में जैसे बोलते हैं वैसा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः, स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, स्पष्टीकरोषि का जो उच्चारण है, स का जो स्थान है, उच्चारण स्थान, वहां पर जीभ को रख करके फिर पष्टीकरोषि बोलना। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति, नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः, सूर्यातिशायी, ये पर ध्यान देना। सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके, नित्योदयं दलितमोह महान्धकारम्, गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम्, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति,
शशांक बिंबम अब 19वां काव्य है। किं शर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा। तीनों प्रकार के श स का उच्चारण इस एक ही पंक्ति में। की के ऊपर का जो अनुस्वार है उसका उच्चारण विंशति में जैसे करते हैं ना वैसा करना, संशय जैसा। किं शर्वरीषु, ये षटकोण वाला श आ गया। किं शर्वरीषु शशिनान्नी, नी बाद में बोलना। नान ही ये अशुद्ध उच्चारण होगा। नान्नी, ह गले में रखना है बीच में। नान्नी, नी का उच्चारण बाद में करने का। किं शर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियच अंक, अंक जैसा उच्चारण, कार्यं कियच जलधरैर, जलधरैर रेत तक के जाना। कार्यं कियच जलधरैर जलभारनम रैहि, ये इसका उच्चारण है। थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा, आप सुन करके इसका पाठ उच्चारित कीजिएगा। किं शर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा। किं शर्वरीषु शशिनान्नी, नी का उच्चारण बाद में आना है। किं शर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा। थोड़ा डरते हुए बोला आपने, लेकिन बोला सही बोला था। अब निडरता के साथ बोलिए। किं शर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियच जलधरैर जलभारनम रैहि। किं शर्वरीषु शशिनान्नी विवस्वतावा। युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियच जलधरैर जलभारनम रैहि। हे नाथ, आदिनाथ भगवान से आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे नाथ, युष्मन् मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु, आपके मुख रूपी अनोखे चंद्रमा द्वारा तमासु अंधकारों के दलित हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, यानी आपके मुख रूपी अपूर्व चंद्र बिंब ने जब अंधकारों का विनाश कर डाला तो अंधकार नष्ट हो चुके। अब तमस्सु ये बहुवचन है, तमसी एक वचन होता है, ये बहुवचन है तमस्सु। तो इसमें किसी के अंदर शंका उत्पन्न हो सकती है कि अंधकार को बहुवचन में क्यों लिया यहां आचार्य मानतुंग स्वामी ने।
क्या अंधकार अनेक प्रकार के होते हैं? अंधकार सो अंधकार, लेकिन नहीं, अंधकार सचमुच कई प्रकार के होते हैं। पहले तो अंधकार के दो भेद आप समझ लीजिए, एक अंतरंग अंधकार, दूसरा बहिरंग अंधकार। तो अंतरंग अंधकार क्या है? मोहांधकार। पिछले काव्य में आया था ना, 18वें काव्य की पहली पंक्ति में लिखा है, मोह महांधकारम, मिथ्यात्व और अज्ञान रूपी अंधकार। ये अंतरंग अंधकार हो गया। और फिर बाह्य अंधकार के देखिए कितने सारे भेद हैं। एक रात का अंधेरा होता है, एक सूर्य ग्रहण के समय जो अंधेरा हो जाता है ना, वो एक अंधकार होता है। वो रात का अंधेरा नहीं होता, वो ग्रहणकालीन अंधेरा होता है। फिर एक पहाड़ों की जो गुफाएं होती है, उन गुफाओं के भीतर का अंधेरा, वो एक अंधकार होता है। और एक मल्टीप्लेक्स के अंदर जब तक लाइट ऑफ होती है, तो सिनेमा थिएटर के भीतर जब बिजली बंद होती है तब एक अंधकार होता है। और इस तरह और भी कई प्रकार के, जंगलों में भी कई स्थानों पर ऐसा घना अंधेरा जैसा छाया रहता है कि एकदम सूर्य की किरणें भी वहां नहीं पहुंच पाती। तो अनेक प्रकार के अंधकार है। और घर के किसी कोने में भी कभी कभी अंधकार होता है। वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि घर के कोनों में प्रकाश होना चाहिए। घर के कोने में अगर अंधकार होगा तो परिवार में कोई ना कोई समस्या रहती है। वास्तुशास्त्र में ऐसा उल्लेख आता है। तो वो भी एक अंधेरा है। तो कितने प्रकार के अंधेरे हो गए, मिथ्यात्व का अंधेरा, अज्ञान का अंधेरा, फिर बाहर के अंधेरों को देखो तो फिर रात्रि का अंधेरा, फिर अमावस्या का एक स्पेशल अंधेरा होता है। वो हर रात के समान नहीं, अमावस्या का एक अलग प्रकार का अंधेरा होता है। सूर्य ग्रहण के समय का अंधेरा, और ऐसे कई कई अंधेरे आपको मिलेंगे। तो इन सब अंधकारों को जिनेंद्र भगवान ने नष्ट कर दिया। भगवान के मुखेंदु, मुख रूपी अभूतपूर्व अनोखे चंद्रमा ने सब अंधकारों का नाश कर डाला। अब इसमें प्रश्न उठेगा कि ठीक है, भगवान अज्ञान रूपी अंधेरे को अथवा मिथ्यात्व रूपी अंधकार को तो मिटाते हैं, लेकिन बाहर के सारे अंधेरे को क्या भगवान मिटाते हैं? तो उसका समाधान है कि भगवान जहां भी विराजमान होते हैं उनकी आभा इतनी प्रखर होती, इतनी जबरदस्त होती है कि भगवान की आभा के आगे सूर्य और चंद्रमा फीके पड़ जाते हैं। जैसे दिन के समय सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा फीका पड़ जाता है, भगवान के प्रकाश में चंद्रमा और सूर्य दोनों फीके पड़ जाते हैं। इतना तेज होता है भगवान का। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है कि जहां भगवान विराजमान होते हैं वहां कभी रात नहीं होती। भगवान की आभा इतनी होती है कि वहां रात होती ही नहीं, वहां रात और दिन का भेद ही नहीं होता, हमेशा उजाला रहता है। तो यहां आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कहते हैं कि हे नाथ, जब आपके मुख रूपी चंद्रमा ने सब अंधकारों को नष्ट कर दिया, तब शर्वरीश, शर्वरी कहते हैं रात्रि को, और बहुवचन दिया है तो रात्रियों में शशिना किम, चंद्रमा से क्या लेना देना है? जब आपने ही सब अंधकार मिटा दिया तो फिर अब रात में चंद्रमा की क्या आवश्यकता है? और अन्नी, अन्नी कहते हैं दिवस को, दिन के समय विवस्वता वाक्यम, सूर्य से भी क्या लेना देना? जब आपने ही सब अंधकारों को नष्ट कर दिया तो फिर रात में चंद्रमा का कोई प्रयोजन नहीं रहा और दिन में सूर्य से कोई लेना देना नहीं है। जब जिसकी आवश्यकता होती है तभी उसको पूछा जाता है। काम निकल जाने के बाद कौन किसको पूछता है? तो यहां तो भगवान के तेज से ही सब अंधेरे नष्ट हो गए,
तो अब सूर्य और चंद्रमा दोनों किसी कार्य के नहीं रहे, एक प्रकार से कह सकते हैं बेरोजगार जैसे हो गए, यानी उनका काम समाप्त हो गया। भगवान ने अपने तेज से सब अंधकार को समाप्त कर दिया। फिर नीचे दृष्टांत बड़ा सुंदर दिया है, जीवलोके। जीवलोक कहते हैं इस धरती को, पृथ्वी को, जहां अपन सब जीवलोग रहते हैं। तो इस जीवलोक में निष्पन्न शाली वन शालिनी, इस शाली धान्य एक प्रकार का चावल होता है, उसकी जो फसल होती है वो जब निष्पन्न हो जाती है, निष्पन्न यानी परिपक्व हो जाती है, पक जाती है, तो शाली धान की फसल जब पक चुकी होती है तो ऐसी पृथ्वी पर, और उस शाली, एक बार शाली शब्द का अर्थ होता है शाली धान्य, और दूसरी बार जो शालिनी, ये दूसरा शब्द और भी दिया हुआ है शालिनी, वहां पर शाली का अर्थ होता है शोभित। जैसे बोलते हैं ना बलशाली, बलशाली का अर्थ क्या है? बल से शोभित। बुद्धिशाली, बुद्धिशाली का अर्थ बुद्धि से शोभित। बुद्धूशाली भी होते हैं कुछ लोग लेकिन वहां शाली इसलिए नहीं लगाते क्योंकि बुद्धू होना किसी की शोभा नहीं है। तो बुद्धिशाली, बलशाली, और ये निष्पन्न शाली वनशाली, परिपक्व शाली धान्य। शाली वन का अर्थ क्या होगा? देखो, वन होता है जहां पर बहुत अधिक वनस्पतियां होती है, उसको वन कहते हैं। तो यहां पर शाली वन का अर्थ हो गया जहां शाली धान्य की जो फसल है वो अधिक मात्रा में, यानी उसका खेत। शाली वन यानी शाली धान्य का खेत। उस खेत से शाली, सुशोभित, शाली धान्य के खेत से शाली का अर्थ हो गया सुशोभित। जीवलोके, पृथ्वी पर, जलभार नम्रैः जलधरैः, जल के भार से नम्र, नम्र कहते हैं झुके हुए, पानी के भार से झुके हुए, जलधरैः, जलधर किसको कहेंगे? बादल को। किसी भी जल के पर्यायवाची शब्द के आगे अगर धर लग जाए या द लग जाए तो फिर वो बादल वाचक हो जाता है। तो पानी के भार से झुके हुए बादलों द्वारा कियत कार्य, कितना कार्य सिद्ध किया जाता है। अब फसल पक चुकी है तो बारिश गिर भी जाए या न भी गिरे एक बराबर है। माने उन बादलों से कितना कार्य सिद्ध होने वाला है। फसल तो पक गई है, अब कुछ नहीं होने वाला, अब वो बादल किसी काम के नहीं है। इसी प्रकार भगवान के तेज से जब सब अंधकार नष्ट हो गया तो अब चाहे सूर्य का उदय हो या चंद्रमा हो, इनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि तेज भगवान का इतना प्रखर है कि सारे अंधकार समाप्त हो गए। अब अंधकार हो और सूर्य चंद्रमा अपना काम करे तो फिर काम आते हैं वो, लेकिन अंधकार ही नहीं है तो सूर्य और चंद्रमा से क्या प्रयोजन। इसी प्रकार जब फसल नहीं लगी हो, अंकुर निकल रहे हो, तब बारिश गिर जाए, बादल छा जाए तो कुछ फायदा है, लेकिन फसल पक चुकी हो तो पकी हुई फसल पर बारिश से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। विभो आपके मुख शशि से जब अंधकार का रहा न नाम, दिन में दिन कर निशि में शशि का, फिर इस जग में है क्या काम। शाली धान्य की पकी फसल से शोभित धरती पर अभिराम, जल पूरित हारी मेघों का रह जाता फिर कितना काम। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी,
जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। जो लोग इसका उच्चारण आदिश्वर कर रहे हैं वो आदिश्वर स्व ऐसा बोलने का प्रयास कीजिए। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अब 20वां काव्य। 20वें काव्य में भगवान के ज्ञान की प्रशंसा है। ज्ञान, पहला शब्द ज्ञानं यथा, संयम जैसा अनुस्वार का उच्चारण। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। त्वयि, त्वयि ई नहीं बोलना, त्वयि य में ई की मात्रा बोलना। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। नैवं तथा, अंत जैसा उच्चारण। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, नायकेषु नहीं, नायकेषु, य नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु। स्फुरन में दोनों होठ मिलाना है। स्फुरन, स्फुरन नहीं बोलना, फ नहीं है। फ जो बोलते हैं तो ऊपर के दांत और नीचे के होठ को मिलाकर बोलते हैं फ, लेकिन यहां क्या बोलेंगे? फ, दोनों होठों को मिलाकर। स्फुरन तेजः स्फुरन् मणिषु। याद रहेगा कि नहीं? क्योंकि अभी अपन पाठ करने वाले हैं और पाठ में पहले 2 पंक्तियां आएंगी और 2 पंक्तियों के बीच आपकी स्मृति अगर जवाब दे गई तो फिर स्फुरन निकलेगा। स्फुरन बोलना उसको। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम्। नैवन्तु, अंतु परंतु में जैसे बोलते हैं वैसा। नैवन्तु काच शकले किरणाकुलेपि। करें पाठ या एक बार फिर बता दें? ज्ञानम। अब देखिए ये पहला जो अक्षर है इसको हिंदी भाषी लोग ज्ञानम बोलते हैं, मराठी लोग ज्ञानम बोलते हैं, द से शुरू करके बोलते हैं ज्ञानम। गुजराती लोग ज्ञानम, ज्ञान बोलते हैं, ग से शुरू करते हैं और आगे न जोड़कर ज्ञानम, ज्ञान। घणु ज्ञान थई गयो तमने, ज्ञान बोलते हैं ना। लेकिन यहां संस्कृत में आपको क्या बोलना है, इसको सीख लो। देखो कैसे बोलना है। पहला ज है, ज, और ज में य को मिलाकर, य मालूम है ना वो हुक जैसा, ऐसे सामने ऐसे हुक जैसा रहता है, पीछे एक लकीर रहती है और उसके बाद एक खड़ी हुई डंडी रहती है। उसका उच्चारण न्य है, न्य। 12 खड़ी में चवर्ग का जो उच्चारण आता है च, छ, ज, झ और न्य, तो ज के साथ न्य को मिलाना है। तो मिलाते समय एक हल्की सी क्लिक जैसी ध्वनि अपने मुख के अंदर उत्पन्न होती है। देखिए हम करते हैं, आप सुनिएगा। ज्ञानम, ज्ञा, ज और न्या, इनको मिलाने पर एक आवाज आती है। वो आवाज लाने की आपको कोशिश करना है। ज्ञानम नहीं बोलना, ज के साथ य नहीं है, न्या है। तो देखिए ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। आप मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे। इसका उच्चारण असंभव नहीं है, बहुत से लोगों ने सीखा है और बच्चे तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ज्ञानम, ज्ञा, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। जब हमारे गुरु महाराज उनके गुरु की जय बोलते हैं तब इसी उच्चारण के साथ बोलते हैं। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की जय बोलते हैं।
और रामदेव स्वामी भी इसका उच्चारण सही करते हैं, ज्ञान। और क्या होता है कि पुरानी आदत होने के कारण कभी कभी बीच बीच में वो पुराना उच्चारण निकल जाता है प्रवाह में बोलने पर, लेकिन शुद्ध उच्चारण उसका यही है, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन, दोनों होठ मिलाकर, तेजः स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम् तेजः स्फुरन, स्फुरन दोनों होठ मिला करके, तेजः स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम् नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् तेजः स्फुरन, स्फुरन दोनों होठ मिलाकर, तेजः स्फुरन मणिषु याति यथा महत्वम् लिख लीजिए 20वां काव्य, तीसरी पंक्ति, तीसरा अक्षर स्फुरन। घर जाकर होमवर्क कर लेना, कल एकदम ब्लैंक चेहरा लेकर के मत आना क्लास में कि अरे महाराज हम तो घर जाते ही दूसरे कामों में लग गए। और आप तो जानते ही हैं, आपने तो पहले भी कहा था कि हाँ हम लोगों को बहुत काम आ जाते हैं घर जाने के बाद, फुर्सत ही नहीं मिलती। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्वम् नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि तो आदिनाथ प्रभु से आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि पिछले काव्यों में जिस प्रकाश की चर्चा की है उसमें एक तो द्रव्य प्रकाश था जो भगवान की आभा का प्रकाश होता है, बाहर फैलता है और आंखों से दिखाई देता है देखने वालों को, और दूसरा भाव प्रकाश है। वो भाव प्रकाश कौन सा है याद कीजिए, अंदर का वो भाव प्रकाश भगवान के अंदर कौन सा प्रकाश है? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश उनका अंतरंग प्रकाश है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, कृतावकाश ज्ञान यथा यानी जिस प्रकार, त्वयि आपके भीतर, विभाति शोभा को पाता है, शोभित होता है। अब कृतावकाश शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा। कृतावकाश का अर्थ संभवतः भक्तामर के कोई एकाध दो अनुवादों में ही सही बतलाया गया है। बाकी आप देखेंगे अगर इस अनुवाद को छोड़कर और कोई अनुवाद हो तो कृतावकाश शब्द का अर्थ क्या लिखा हुआ है देखिए आप। कोई दूसरी प्रति है भक्तामर की? कृतावकाशम, इसका अर्थ क्या दिया है?
हिंदी में देखिए, इसमें तो छोड़ दीजिए आप, इसमें तो खैर हम नहीं किया हुआ है अनुवाद, तो इसके बाद छोड़ दीजिए। निज और पर का प्रकाशक, ये अर्थ नहीं होता। कृतावकाश शब्द का अर्थ ये नहीं होता निज और पर का प्रकाशक। कृतः अवकाश येन सह, येन तत्, सह नहीं तत्, कृतः अवकाश येन तत्, किया है अवकाश जिसने। अवकाश का अर्थ होता है स्थान, जगह, माने जिसने सब जगह जगह बना ली है, जो सर्वत्र अवकाश करने वाला है, ऐसा ज्ञान। अथवा इसका दूसरा अर्थ अगर अपन निकाले तो ये एक अर्थ तो हमने लिखा हुआ है यहां पर नीचे अन्वयार्थ में, लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलेगा। कृतः अवकाश यत्र तत्, ऐसा दूसरा अर्थ निकलेगा कि जिस ज्ञान में सब पदार्थों ने अपना स्थान प्राप्त किया हो। अपने ज्ञान में सारे पदार्थ नहीं समा सकते क्योंकि अपना ज्ञान सीमित है, लेकिन जिनेंद्र भगवान का ज्ञान कैसा है कि उनके ज्ञान में सब कुछ समा जाता है, ऐसा भी इसका अर्थ निकलता है। दोनों में बहुब्रीहि समास होता है। व्याकरण में समास प्रक्रिया नाम का एक प्रकरण है, तो ये बहुब्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान कहलाता है। तो इसमें किया है अवकाश जिसने, अथवा किया है सब पदार्थों ने अवकाश जिसमें, ऐसे दो अर्थ निकलेंगे। सीधा सीधा इसका भावार्थ ही होगा कि या तो आप एक अर्थ लोगे तो फिर उसका भावार्थ ही निकलेगा कि भगवान का ज्ञान सब में चला गया, एक अर्थ ही हो गया। और दूसरा अर्थ निकालोगे तो भगवान के ज्ञान में सब कुछ समा गया। बात उसी ज्ञान की चल रही है। कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सब में चला जाता है और सब कुछ केवल ज्ञान में समा जाता है। व्यवहार से केवल ज्ञान सबको जानता है और निश्चय से सब कुछ केवल ज्ञान में आ जाता है। ठीक है ना? पर निश्चय से सब कुछ आ जाता है का मतलब ये नहीं हुआ कि आप यहां से विदेह क्षेत्र जाकर सीमंदर भगवान के ज्ञान के अंदर घुस गए, ऐसा नहीं है। आ जाने का अर्थ क्या है कि उनके ज्ञान में अपना प्रतिबिंब झलक पड़ता है। अपन उनके ज्ञान के अंदर नहीं प्रवेश करते, अपन अपनी जगह पर रहते हैं, लेकिन अपना प्रतिबिंब उनके ज्ञान में आ जाता है। तो इस तरह कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति, इतना अपार केवल ज्ञान, कृतावकाश ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है, एवं तथा इस प्रकार हरिहरादिषु नायकेषु न, हरि हर आदि जो बड़े बड़े नायक प्रमुख हैं, जो गण्यमान है, उन बड़े बड़े नायकों में वैसा शोभित नहीं होता। अर्थात उनके अंदर केवल ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। और ये मान्यता विवादास्पद भी नहीं है, क्योंकि ये हरि हर आदि अवतारी महापुरुष है। जैन दर्शन में भी इनका पुण्य पुरुषों में स्थान है। हरि नारायण कहलाते हैं और हर रुद्र कहलाते हैं। तो इनका जो स्थान है ये नियम से भव्य होते हैं और नियम से आगे चलकर केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करने वाले होते हैं। नियम से जैन दर्शन में हरि और हर, यानी हरि में अपन देख लीजिए जो सबसे विख्यात नारायण है, श्री कृष्ण जी हैं। सारे हिंदुस्तान में सब लोग श्री कृष्ण जी के नाम को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, उनके कई नामांतर भी हो सकते हैं, गोविंद, कन्हैया आदि बहुत सारे नाम हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जी
भावी तीर्थंकर हैं। आगे जो 24 तीर्थंकर होंगे ना, हर अवसर पीढ़ी में और हर उत्सर पीढ़ी में 24 तीर्थंकर होते हैं। एक कल्प काल में 48 तीर्थंकर होते हैं। तो अब इस कल्प काल के तो सारे तीर्थंकर मोक्ष जा चुके हैं। आगामी कल्प काल में जो 24 तीर्थंकर होंगे, उनमें एक तीर्थंकर भगवान निर्मलनाथ भगवान होने वाले हैं। वो 16वें तीर्थंकर है। निर्मलनाथ भगवान जो है वो श्री कृष्ण जी का ही अवतार है, यानी श्री कृष्ण ही आगे चल करके निर्मलनाथ होंगे। तो इस तरह हरिहर आदि में आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि इस भाव में वो केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान कब होता है? अंतिम भाव में। केवल ज्ञान के बाद फिर कोई भाव नहीं होता। तो फिर अब चूंकि श्री कृष्ण जी के आगामी भाव हैं और आगामी भाव हैं, इसलिए वर्तमान में उनमें केवल ज्ञान नहीं है। और अन्य मतों में भी, जैनेतर संप्रदायों में भी ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण जी ने कुछ आत्मा परमात्मा के गूढ़ रहस्यपूर्ण प्रश्न, एक योगी बाबा थे जिनका नाम घोर अग्नि रस था अन्य मतों के अनुसार, उनके पास जाकर के योग के गहन रहस्य कृष्ण ने सीखे थे, ऐसा उल्लेख अन्य मतों में मिलता है। अब घोर अग्नि रस का अगर अपन अर्थ निकालें तो घोर अग्नि किसको कहोगे? घोर अग्नि उस अग्नि को कहते हैं जो कर्म रूपी ईंधन को भी भस्म कर डाले, कर्म रूपी वन को भी जो जड़ा डाले। और घोर अग्नि से जिन्होंने कर्मों को जलाकर आत्मा के आनंद रस को पाया है, ऐसे बाबा कौन थे जिनके संपर्क में श्री कृष्ण आए हों? वो नेमिनाथ बाबा थे, गिरनारी बाबा। और इसीलिए समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में श्री कृष्ण और बलराम का उल्लेख करते हुए नेमिनाथ भगवान के पास जब वो पहुंचे थे दोनों भाई, और एक भाई का स्नेह था। ठीक है, नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर थे और तीर्थंकर होने के साथ साथ वो केवल ज्ञानी भी थे, लेकिन पुराने रिश्ते की अपेक्षा से वो कृष्ण और बलराम के भाई थे, चचेरे भाई। बलराम और श्री कृष्ण के पिता का नाम आप जानते हैं, वसुदेव। और वसुदेव के जो सबसे बड़े भाई, वसुदेव सबसे छोटे थे और सबसे बड़े थे समुद्र विजय। और समुद्र विजय की महारानी शिवा देवी थी और इनके पुत्र थे अरिष्ट नेमि। नेमिनाथ भगवान का नाम मूल में अरिष्ट नेमि है और वेद मंत्रों में अरिष्ट नेमि का स्मरण अनिवार्य रूप से सर्वत्र किया जाता है। किसी भी यज्ञ में आप अगर आप कान लगा करके सुनेंगे ना, मंत्र जब वो पढ़ते हैं तब वो नियम से इस मंत्र को तो पढ़ते ही हैं। और विवाह के उत्सव में भी नेमिनाथ भगवान का वो अरिष्ट नेमि के रूप में स्मरण अनिवार्य रूप से करते हैं। वो मंत्र हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। पढ़ने वाले थोड़ी त्रुटि करते हैं उच्चारण में, उसका शुद्ध उच्चारण स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। यदि आपकी धुंधली स्मृति में ये शब्द कहीं किसी यज्ञ मंडप में आपके कहीं सुने हुए आ रहे हों तो आपको ख्याल में आएगा कि ये एक मंत्र है। यानी मूल जो मुख्य उनके 4-5 जो मंत्र है वेद मंत्र, उनमें अरिष्ट नेमि को तार्क्ष्य माना है, माने रक्षक माना है, विघ्न निवारक माना है कि इनका नाम लेते ही साथ बड़े बड़े विघ्न ध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इसी प्रकार सनातन हिंदू धर्म को मानने वालों में जो पुराण ग्रंथ हैं, उन पुराण ग्रंथोto में जो प्रभास पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, वहां भी नेमिनाथ भगवान का उन्होंने स्मरण किया है। कैसा स्मरण किया है? श्याम मूर्तिर दिगंबर
बल्कि सांवली है छवि जिनकी और दिगंबर हैं जो, ऐसे नेमिनाथ स्वामी हैं। उनका स्मरण उनके वेद पुराणों में भी आता है। वेदों में तो ये मूल मंत्र है, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्ट नेमि। 3 तीर्थंकरों के नाम तो आज वेद की सब प्रतियों में आपको मिल जाएंगे। जितनी नवीन प्रकाशित प्रतियां भी हैं वेद की, उनमें 3 तीर्थंकरों के नाम तो मिलते ही हैं। एक तो ऋषभदेव भगवान का नाम मिलता है, एक अजितनाथ भगवान का नाम मिलता है, और तीसरे तो आप जानते ही हैं नेमिनाथ भगवान। लेकिन उनका नाम नेमिनाथ ऐसा नहीं मिलेगा आपको, अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि ये उनका नाम है। अरिष्ट, रिष्ट का अर्थ होता है संकट, और अरिष्ट का अर्थ होता है संकट रहित। और रिष्ट का एक अर्थ होता है कुछ ऐसे चिन्ह जो अनिष्ट को सूचित करने वाले हैं। जैसे क्या होता है कि मृत्यु के कुछ दिन पहले मनुष्य को अपनी नाक दिखना बंद हो जाती है। नासिका अगर वो देखना चाहे तो नासिका नहीं देख सकता। अब किसी की आंख खराब हो और वो ना, उसको आंख ना दिखे, नाक ना दिखे, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज के प्रवचन में तो महाराज जी ने जो बताया है तो उसके अनुसार हमारा समय अब, ऐसा उल्टा सीधा मत समझ लेना। बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य हो, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो भी मृत्यु के कुछ समय पहले उसको अपनी नाक दिखना बंद हो जाती है। ये एक रिष्ट कहलाता है। ऐसे बहुत सारे रिष्ट होते हैं, कई ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं। जो सप्त तारा का एक नक्षत्र है, आकाश में आप देखेंगे कि 7 तारे आपको दिखाई देंगे एक साथ। उसमें से जो बीच वाला छोटा तारा है वो जब दिखना बंद हो जाए स्वस्थ आंखों से, ये ध्यान से सुनना, स्वस्थ आंखों से, मैं तो कुछ उल्टा सीधा समझ लो और फिर सब रिश्तेदारों को लेटर डाल के बुला लो मोबाइल करके, आ जाओ भाई जल्दी आना और माफ कर देना हमें जो भी कुछ हो गया है। ऐसा नहीं है। तो वो बीच का नक्षत्र अगर दिखना, बीच का तारा दिखना बंद हो जाए तब भी मृत्यु निकट होती है। ये इसको रिष्ट कहते हैं। ये कुछ मरण को पहचानने के चिन्ह होते हैं, ये रिष्ट कहलाता है। भगवान का नाम क्या है? अरिष्ट नेमि, यानी इन संकट चिन्हों से रहित नेमि। तो उनकी स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि कृष्ण और बलराम जब अपने भाई नेमिनाथ भगवान के पास पहुंचे तब उनने वहां पर बहुत सारी शंकाएं की थी, कई शंका समाधान किए थे। तो वो श्लोक बड़ा सुंदर लिखा, उद्गता छंद में, बहुत सुंदर छंद है। इसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी नेमिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, द्युतिमद्रथांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडल नील जलज दल राशि वपुः सह बंधुभिर्गरुड़ केतुरीश्वर हल वृक्षते स्वजन भक्ति मुदित हृदयौ जनेश्वरौ धर्म विनय रसिकौ सुतरां चरणारविंद युगलम प्रणेमतु। आपको लगता है कि संस्कृत भाषा बड़ी सुंदर है? वास्तव में संस्कृत का कोई जवाब नहीं है, इतनी सुंदर भाषा है संस्कृत। तो इसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, द्युतिमत् रथांग रविबिंब किरण जटिलांशु मंडल नील जलज दल राशि वपुः सह बंधुभिर गरुड़ केतुरीश्वर। कृष्ण जी का वर्णन इसे एक श्लोक में किया है। कैसे है कृष्ण? तो बोले कि जिनके एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है ना, तो सुदर्शन चक्र की आभा जो है वो सूर्य के समान है, और सूर्य के समान आभा होने के कारण उसमें से पीत वर्ण की किरणें निकलती है। और कृष्ण जी कैसे हैं? नील जलज दल राशि वपु, नीले कमलों की पंखुड़ियों के समान नील वर्ण है कृष्ण। तो कृष्ण की नीली आभा और सुदर्शन चक्र की पीली आभा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जहां होता है वहां कुछ ग्रीनिश कलर आ जाता है। देखो, पीला और नीला
इन दो को अगर आप मिलाओगे ना, तो जिन्होंने मिलाया होगा उनको तुरंत ख्याल में आ जाएगा कि पीले में नीला रंग मिला दो तो कौन सा कलर बनता है? हरा रंग बनता है। 1800 वर्ष पहले आचार्य समंतभद्र स्वामी इस बात को कृष्ण जी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनके सुदर्शन चक्र की आभा और उनकी नीली आभा, इन दोनों का जहां मिश्रण होता था तो वहां कुछ हरा हरा रंग दृष्टिगोचर होता था। तो ऐसे श्री कृष्ण जी सहबंधु भी अपने सब भाइयों को साथ लेकर गरुड़ केतु, गरुड़ उनका चिन्ह था कृष्ण का, नारायण का चिन्ह गरुड़ था, गरुड़ केतु ईश्वर, और वो द्वारिका के ईश्वर थे, द्वारिकाधीश थे कृष्ण जी। और हल वृक्ष थे, वो अपने सबसे प्रमुख भ्राता बलदेव बलराम के साथ आए। और कहां आए? गिरनार पर। और गिरनार पर कौन थे? नेमिनाथ प्रभु। और उनके पास आकर के स्वजन भक्ति मुदित हृदय, ये हमारे भाई है जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, कोई पराये नहीं है, हमारे अपने स्वजन। स्वजन किसको कहते हैं? रिश्तेदार को। तो ये हमारे स्वजन है। और भक्ति मुदित हृदय, नेमिनाथ को स्वजन तो मान ही रहे थे, लेकिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और हमें होगा कभी, अभी नहीं, तो उससे उनका हृदय मुदित था, प्रमुदित था, हर्षित था। तो दोनों भाई बड़े प्रसन्न होकर के वहां पहुंचे थे। और वहां पहुंच करके उन्होंने क्या किया? धर्म विनय रसिको, धर्म के प्रति विनम्र थे वो, और धर्म के रसिक भी थे। दोनों भाई धर्म प्रेमी थे। और गीता में तो श्लोक आता है, 2 श्लोक आते हैं, आपने भी सुने होंगे, महाभारत सीरियल वगैरह में तो वो श्लोक पढ़े जाते हैं, और सभी जगह उन श्लोकों को सुनाया जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राग माल कौन सा है? अरे बोलना चाहिए नेमिनाथ भगवान की जय। तो इसमें एक शब्द आता है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को संस्थापित करने के लिए युगे युगे संभवामी, युग युग में मैं, संभवामी माने उत्पन्न होता हूं, जन्म धारण करता हूं। तो यहां पर धर्म रसिक कहा है दोनों भाइयों को, धर्म के रसिया थे, यानी धर्म का रस उनको अच्छा लगता था। तो धर्म विनय रसिको चरणार विंद युगलम प्रणेमतु, ते चरणार विंद युगलम, आपके चरण कमल युगल को दोनों भाइयों ने प्रणेमतु, प्रणाम किया। तो नेमिनाथ भगवान के पास दोनों भाई आए थे, ऐसा उल्लेख है। कहने का तात्पर्य हुआ कि नारायण श्री कृष्ण जी केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे और उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर पुराण में आप देखेंगे हर जगह उनको श्री कृष्ण कहा, श्री कृष्ण, श्री लगाया है। तो इनके भी कल्याणक होते हैं, आपको पता नहीं है। अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे श्रुत भक्ति, तब आचार्य श्री ने जब वाचना की श्रुत भक्ति की, तो उसमें एक कल्याण नाम ध्येय नाम का पूर्व, 14 पूर्वों में कल्याण नाम का एक पूर्व होता है। उस पूर्व का जब वर्णन किया तो उस पूर्व के वर्णन में ये लिखा हुआ था कि तीर्थंकरों के तो पंच महाकल्याणक होते ही हैं, लेकिन बाकी नारायण बलभद्र आदि के भी कल्याणक होते हैं। उनके 5 कल्याणक नहीं हो सकते, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान नहीं होगा उनका ज्ञान कल्याणक कैसे हो सकता है?
लेकिन जन्म कल्याणक होता है। गर्भ कल्याणक में क्या है कि देवता लोग माता को सपने देते हैं। कृष्ण की मां ने भी 7 स्वप्न देखे थे जब गर्भ में आए थे। इसी प्रकार बलराम की मां ने 4 स्वप्न देखे थे। बलराम की माता कौन थी मालूम है? कृष्ण की मां कौन थी? कई लोग इसलिए चुप है कि मन में ये शंका चल रही कि यशोदा मां थी या देवकी मां थी। क्योंकि गाने में तो सुनते हैं यशोमती मैया से बोले नंद लाला। यशोदा ने मां के समान पालन किया था। कृष्ण की वास्तविक माता देवकी थी और बलराम की माता रोहिणी थी। तो जैसा ज्ञान आदिनाथ भगवान में सुशोभित होता है, वैसा ज्ञान हरिहर आदि बड़े बड़े महापुरुषों में, नायकों में नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान अंतिम भाव में होता है। अभी इनको और भी अवतार धारण करने हैं। तो ऐसे अवतारी पुरुष में जब अंतिम अवतार होगा तब केवल ज्ञान होगा। ये बात जैन दर्शन में स्वीकार की गई। और केवल ज्ञान भी सबको नहीं होता। अंतिम पर्याय में भी पैदा होते ही साथ केवल ज्ञान नहीं होता। कब होता है? जब वीतरागता चरम सीमा तक पहुंच जाए तभी केवल ज्ञान होता है, उसके पहले नहीं होता। तो ऐसा ज्ञान आपके अंदर सुशोभित होता है। और केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है वो तो इतना अद्भुत है कि उसको अगर कोई समझ ले, सुन ले तो हृदय गदगद हो जाए। कितना अद्भुत है वो केवल ज्ञान। फिर दृष्टांत दिया है कि स्फुरन मणिषु यथा तेज महत्वम याति। स्फुरन मणि कहते हैं झिलमिलाते हुए रत्न, झिलमिलाती हुई मणियों को। झिलमिलाती हुई मणि के क्या वस्तु है? जो बिना प्रकाश के भी अपने आप जगमगाती है। ऐसी मणि वो झिलमिलाली स्फुरन मणि है। और ऐसी मणि आपने देखी कभी? ऐसे रत्न कभी देखे जो अंधेरों में चमकते हो? पर हैं ऐसे रत्न भी होते हैं जो अंधकार में चमकते हैं। मुनि प्रतिक्रमण में आता है कि यदि उस रत्न के प्रति मैंने मूर्छा की हो तो हे भगवान मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े सेठ जिनके पास ऐसे अनमोल रत्न होते थे, वो रात के समय साधु की वसतिका में उन रत्नों को रखकर चले जाते थे। और वो रत्न, उसमें ऐसा प्रकाश निकलता था जैसे दिए की लौ होती है। और वहां बैठ करके वो साधु रात्रि के समय भी स्वाध्याय कर लेते थे। रात्रि में भी इतना प्रकाश हो जाता था उन रत्नों का कि साधु रात के समय, क्योंकि पुराने जमाने में तो ये थॉमस आल्वा एडिसन के पहले तो ये लाइट वाइट बल्ब वगैरह तो थे नहीं, तो उस समय वो मणियों के प्रकाश में साधु स्वाध्याय करते थे। और फिर प्रतिक्रमण करते समय साधु ये पाठ पढ़ते थे कि अगर उस मणि के प्रति मैंने अपना परिग्रह बनाकर ऐसा कोई भाव बनाया हो, मूर्छा का कोई ममता हो गई हो मेरी उस रत्न के प्रति, तो हे भगवान उसका प्रतिक्रमण करता हूं। क्योंकि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, मेरा कुछ भी नहीं है। उस रत्न को मैं अपना कैसे बना सकता हूं? यदि मेरे अंदर क्षण मात्र के लिए भी ऐसा भाव हुआ हो तो मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। तो ऐसे रत्न होते हैं जो रात में दिए का काम करते हैं। और उन रत्नों की ज्योति को आंधी तूफान भी बुझा नहीं सकते। ऐसे रत्नों को देखने का हमें एक बार अवसर मिला है। आप पूछेंगे कि कहां मिला? कोई सेठिया मिल गया क्या महाराज आपको? तो नहीं। पाठक बंधु 2 भाई जो भारतीय सेना में, एक तो एयरफोर्स में थे और एक नेवी में थे, माने स्थल सेना में नहीं थे दोनों। वो मामा भांजा है। वो एक जल सेना में थे और एक वायु सेना में। इन मामा भांजों की रत्नों में बड़ी रुचि थी।
और धरती की खुदाई में कोई ऐसी चीज निकल आए तो इनकी एक हॉबी थी। हॉबी का अर्थ शौक होता है। कुछ लोगों का शौक होता है कुछ अच्छी कटिंग्स इकट्ठा करना अखबारों की, कुछ लोगों का संगीत शौक होता है, कुछ लोगों का शौक होता है चित्रकला। इन दोनों का, मामा भांजों का जो शौक था वो धरती से निकलने वाली अनमोल चीजों को इकट्ठा करना था। और इन्होंने 27 वर्षों में जमीन के अंदर से निकलने वाले ऐसे ऐसे रत्न इकट्ठे करके रखे हैं कि आज वो एक विशाल संग्रहालय बन गया है। करोड़ों की लागत का एक विशाल संग्रहालय बन गया है। नासिक नाम आपने सुना हो, महाराष्ट्र में, जहां अपने 2 सिद्ध क्षेत्र हैं। एकमात्र ऐसा जिला नासिक महाराष्ट्र में है जहां 2 सिद्ध क्षेत्र हैं, मांगी तुंगी और गजपंथ। नासिक से 30 किलोमीटर पूना की तरफ अगर जाओ तो फिर वहां पर एक सिन्नर नाम का, जैसे यहां GIDC है ना, वहां MIDC है, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सिन्नर नाम का एक स्थान है, वहां पर ये संग्रहालय उन्होंने बनाया है मामा भांजों ने। तो उस संग्रहालय में प्रतिदिन विदेशों से पर्यटक आ करके उन रत्नों को देखते हैं। तो हमारे आहार हुए वहां पर एक बार, और आहार होने के बाद उस कॉलोनी में आहार दाता ने निवेदन किया कि महाराज श्री यहाँ पर पास में बहुत सुंदर संग्रहालय है, रत्नों का संग्रहालय, अगर आप देख लें तो बड़ा अच्छा होगा। हमने बोला कि हमारा संबंध तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों से है, अब इन जड़ रत्नों को देखकर हम क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने बहुत आग्रह किया। हमने सोचा कि चलो कोई ऐसी घटना हो रही है अपने जीवन में, ऐसा कोइंसिडेंस बन रहा है, संयोग बन रहा है कुछ देखने का, तो जरूर कुछ ना कुछ तो इसमें सार होगा। तो फिर हमने सोचा कि चलो विहार करते करते देख लेंगे, एक झलक देख लेंगे। लेकिन जब हम शाम को विहार के लिए निकले तो फिर वो अंदर ले गए दिखाने के लिए। तो जब दिखाने के लिए ले गए तो फिर इतना विशाल संग्रहालय था कि हमने सोचा था कि 5, 10, 15 मिनट में देखकर निकल जाएंगे। वो 5, 10, 15 मिनट के बजाय 1.5 घंटा लग गया। फिर उस दिन विहार कैंसिल हो गया, अगले दिन फिर विहार करना पड़ा। तो उस संग्रहालय में हमने ऐसे ऐसे रत्न देखे, जिन जिन बातों का शास्त्रों में वर्णन मिलता था, प्रवचन सार की टीका में, समय सार की टीका में जिन बातों का उल्लेख मिलता था वो सब वहां साक्षात देखने मिल गया। स्वर्ण पाषाण देखने मिला, एकदम ऐसा पत्थर था बिल्कुल जैसे गिट्टी होती है ना, घिसी हुई, ऐसा सोने का पत्थर था। फिर रजत पाषाण दिखाई उन्होंने तो चांदी का पत्थर था। ताम्र पाषाण दिखलाई, तांबे का पत्थर था। माणिक के पाषाण दिखाई, जो रूबी लगे रहते ना आपकी अंगूठियों में, लाल रंग का एक पत्थर होता है, माणिक बोलते हैं इसको। माणिक के पाषाण दिखाए, इतने बड़े बड़े कच्चे माणिक। और फिर उन्होंने वो स्फुरन मणि जो रात में चमकने वाले रत्न हैं वो एक अलग कक्ष में ले जाकर के दिखलाए। तो वो ऐसे शो केसेस में रखे हुए थे। आपका मन ललचा रहा होगा कि अब कभी गजबंध जाएंगे तो फिर वहां से 30 किलोमीटर आगे और देख लेंगे, देख लेना, कोई नुकसान नहीं है। तो वो जो स्फुरन मणि उन्होंने जिस कक्ष में दिखलाया, वहां उन्होंने हमसे कहा कि अभी आप देख लीजिए महाराज श्री, इन सबको दिखा दिया। फिर उन्होंने बोला कि महाराज श्री अभी आप बाहर मत निकलना, इसी कक्ष में आप खड़े रहना। हम खड़े हो गए। फिर उन्होंने उस कक्ष को डार्क कर दिया, सारे लाइट्स ऑफ कर दिए, और उसके बाद उसमें 2 रंगों में वो चमक रहे थे। बोले कि ये जो रत्न है ये कुदरती फ्लोरेसेंट रत्न है, और फॉस्फोरेसेंस भी इनके अंदर है। ये अपने आप रात में चमकते हैं, ये झिलमिलाते हुए रत्न हैं। और इनको अगर तराश करके बिल्कुल जात्य मणि बना दिया जाए, अगर इनको बिल्कुल, जिसको क्या बोलते हैं, जैसे सोने को शुद्ध बना करके 24 कैरेट्स का सोना बना देते हैं ना, एकदम शुद्ध हो जाता है, वैसे ही अगर इन रत्नों में से पूरी अशुद्धियों को निकालकर शुद्ध बना दिया जाए, इनको तराश लिया जाए, तो फिर बस वही स्थिति होगी जो एक जात्य मणि की रात में जैसे दीपक जल रहा है ऐसा लगता है देख करके।
तो ऐसे चमकीले रत्न थे, उनको किसी दूसरे प्रकाश का सहयोग नहीं चाहिए चमकने के लिए। इसी प्रकार केवल ज्ञान जो होता है वो आत्मा से स्वयं प्रकाशमान होता है। अपना ज्ञान जो होता है वो इंद्रियों के सहारे प्रकाशित होता है। अब देखिए, आपकी आंखें सिर के पीछे नहीं है, इसलिए अगर आपसे अभी एक प्रश्न किया जाए कि आपके पीछे चौथे नंबर पर कौन बैठा है, जो गेट के पास बैठे उनसे नहीं पूछ रहे, आप नहीं बता पाएंगे। कल बता सकते हैं अगर आप सेटिंग करके आ जाए। तो अपना ज्ञान बहुत सीमित है और पराधीन है। तो बाकी सारे रत्न किसी दूसरे प्रकाश का सहयोग चाहते हैं, लेकिन ये जो स्फुरन मणि होते हैं ये स्वतः प्रकाशमान होते हैं। तो कितना फर्क हो गया। तो बाकी सबके ज्ञान पराश्रित होने के कारण दूसरे किसी का आलंबन चाहते हैं, लेकिन आपका ज्ञान केवल ज्ञान है, वो किसी का सहारा नहीं चाहता। केवल का अर्थ होता है असहाय। केवल शब्द का अर्थ क्या होता है? असहाय। जिसको किसी की सहायता नहीं चाहिए उसको केवल कहते हैं। अगर किसी का नाम हो यहां पर तो वो अपने अर्थ पर और विचार कर ले कि कब वो दिन आए मेरे जीवन में जब मैं सचमुच केवल बनूं। तो जिस प्रकार प्रकाश उन रत्नों में महत्व को प्राप्त हो जाता है, वैसा महत्व प्रकाश को कांच शक्ले, कांच के शकल, शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। देखो उच्चारण में कितना फर्क पड़ जाता है। सकल बोलो तो सकल यानी पूरा, और शकल यानी टुकड़ा। कितना फर्क हो गया। श और स, सकल यानी पूर्ण और शकल यानी खंड, अपूर्ण। तो कांच के टुकड़े में किरणाकुले भी, सूर्य की किरणें भी भरी हो, उसमें पड़ रही हो अच्छी तरह से, पर वो महत्व प्राप्त नहीं होता प्रकाश को जो सहज उन मणियों में पाया जाता है। बस इसी प्रकार जो ज्ञान आपके अंदर सुशोभित होता है वो ज्ञान अन्यत्र कहीं भी नहीं होता। ज्यों तुम में प्रभु शोभा पाता, जगत प्रकाशक केवल ज्ञान, क्यों हरिहर आदिक प्रभु में होता ज्ञान न आप समान। ज्यों झिलमिल मणियों में पाता, तेज स्वयं ही सहज निखार, कांच खंड में आ न सके वह, हो रवि किरणों का संचार। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, अगली बार करेंगे। आज भी समय हो गया। कृष्ण जी आदि का वर्णन करने में काफी विस्तृत प्रकरण हो गया, तो आज भी अपन जिनवाणी की स्तुति कर लेते हैं। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद, अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।